हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे वाइट पॉटी क्यों करते हैं, क्या ये नॉर्मल है या फिर हमको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। ये जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा डायग्राम की तरफ, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है, हमने जो खाना खाया है वो किस तरीके से उसका पाचन होता है और बच्चों के केस में किस तरीका का ये होता है। और इससे आप इजीली समझ पाएंगे कि ये नॉर्मल है या फिर हमको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। तो चलिए डायग्राम की तरफ जाते हैं। डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, तो जिससे कि आप इजीली समझ सकें इस चीज़ को। तो ये होता है हमारी खाने की नली, जब हम खाना खाते हैं तो वो उसके बाद जाता है स्टमक में। ये स्टमक है और स्टमक के बगल में ही लीवर है और लीवर के पास ही एक गॉल ब्लैडर है, यानी कि जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं आप, ये गॉल ब्लैडर है जिसे हम पित्त की थैली भी बोलते हैं। तो इस पित्त की थैली का काम होता है बाइल बनाना, और वो बाइल हमारे खाने में जाता है और खाने को पाचित करता है, यानी कि उसको डाइजेस्ट करता है। ये काम होता है हमारे बाइल का, जो कि हमारा गॉल ब्लैडर तैयार करता है। उसके बाद नीचे आपको ये दिख जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत, जो ये बड़ी वाली आप देख रहे हैं, और इसके अंदर ही आप छोटी आंत देख रहे हैं। जो पतली सी आपको दिख रही है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी कि छोटी आंत है। तो इसको समझने के लिए आपको, जैसे बच्चा दूध पीता है, क्योंकि बच्चे जब दूध पे होते हैं तभी इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर होती है, वाइट पॉटी, ग्रीन पॉटी की। बच्चे ने जैसे दूध लिया, वो खाने की नली से स्टमक में आया, स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, यानी कि छोटी आंत में गया। छोटी आंत से वो यहाँ पे जो छोटी आंत है, इसमें जब खाना आया तो यहाँ से बाइल यहाँ पे इसमें मिल जाती है, यानी कि बाइल इसमें आ जाती है, मिल जाती है। और इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि बड़ी आंत में चला जाता है खाना। यानी कि सबसे पहले स्टमक में आया, खाने की नली से स्टमक में आया, स्टमक के बाद छोटी आंत में आया, छोटी आंत में यहाँ से बाइल इसमें मिला, और उसके बाद जो बाइल मिला हुआ खाना आपकी बड़ी आंत में गया। बड़ी आंत में जाने के बाद वो आपके एनस से बाहर आ गया। ठीक है। तो बड़ों के केस में तो क्या होता है कि जब हम बड़ों ने खाना खाया, वो स्टमक में गया, स्टमक से छोटी आंत में गया, छोटी आंत में बाइल उसमें मिली, उसके बाद वो बड़ी आंत में गया। बड़ी आंत में जब वो जाता है तो रीअब्जॉर्ब होता है। और छोटे बच्चों के केस में क्या होता है कि वो रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि बच्चों का ट्रांजैक्शन टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है। तो रीअब्जॉर्ब ना होने की वजह से जैसा बच्चे ने खाया था वो छोटी आंत में बाइल मिल के और वो बड़ी आंत में से वैसा ही पास हो जाता है, यानी कि रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो जिस कारण की हरी कलर की पॉटी होना या फिर वाइट कलर की पॉटी होना, जैसे ही बच्चे ने दूध पिया है उसी तरह का वाइट पॉटी होना, इस तरह की दिक्कत देखी जा सकती है। तो वाइट पॉटी का और भी कारण होता है, जैसे कोई बच्चे में इन्फेक्शन हो गया तो इस वजह से भी बच्चे वाइट पॉटी करते हैं, या फिर कोई बीमारी बच्चे को चल रही है तो इस वजह से भी बच्चे वाइट पॉटी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 2-3 दिन या फिर 5-7 दिन हो रहा है इस तरीके का, तो ये नॉर्मल है। अगर बच्चा 7 दिन बीत गए उसके बाद भी बच्चा ग्रीन पॉटी कर रहा है या फिर वाइट पॉटी कंटिन्यू करे जा रहा है, तो वहाँ पर आपको एक बार डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता पड़ सकती है। डॉक्टर चेकअप करेंगे, उसके बाद ही आपको बताएंगे कि ये किस कारण हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो जब बच्चे का चेकअप होगा तभी डॉक्टर आपको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे और बता पाएंगे कि किस वजह से हो रहा है। कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी इस तरह का होता है, और कई बार लूज मोशन में भी इस तरीके का होता है, क्योंकि लूज मोशन में जैसे ही हमने जो भी लिया, बच्चा अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं जो दूध ही लेते हैं अक्सर, तो जैसे ही बच्चे ने दूध लिया वो वाइट का वाइट, वैसा का वैसा निकल गया, क्योंकि लूज मोशन में जैसे कि आप जानते हैं जो भी लिया फटाफट निकलते जाता है। तो लूज मोशन में भी इस तरीके का दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो लूज मोशन के समय भी ये चीज़ नॉर्मल है, पर बच्चे को जैसे लूज मोशन नहीं लगे हैं, बट लूज मोशन ना होके बच्चा नॉर्मल टाइम पे भी वाइट पॉटी कर रहा है और 7 दिन से ज़्यादा इस तरीके का आपको दिख रहा है, तो वहाँ पे एक बार डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, डॉक्टर को बताइए, और तभी आप सही समय पे ट्रीटमेंट ले पाएंगे इस चीज़ का। वैसे अगर 2-3 दिन कर रहा है फिर नॉर्मल पॉटी के कलर में आ जा रहा है तो ये चीज़ नॉर्मल है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी पेरेंट्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिले, उनके जो भी डाउट हैं, कन्फ्यूजन है, टेंशन है,
हैं वो भी दूर हो सकें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिलें। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे और भी 2 चैनल हैं, हेमा मेहरा और पर्सनल हेल्थ टिप्स, दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उनको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस वहाँ पे भी लेके आती हूँ। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।